वेलकम टू पटेल क्लासेस। मैं अनिरुद्ध पटेल आपका अपने YouTube चैनल अनिरुद्ध पटेल पर स्वागत करता हूं। कल मैंने बताया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में कुछ चीज टॉपिक लिए थे, स्टार्ट ही हुआ था। इसके आगे आज देखते हैं। कल मैंने मिश्रित अनुपात, मध्य अनुपात, वर्गमूलानुपात, वर्ग अनुपात, अनुपात, समानुपात ये सब बताया था। आज इसके आगे देखते हैं। अनुपात देखो क्या होता है। सबसे पहले अनुपात हमें पता होना चाहिए। अनुपात क्या होता है? अनुपात डिवाइड होता है फ्रैक्शन में। अनुपात होता है फ्रैक्शन में 1/2, 1/2। अनुपात का चिन्ह ये होता है रेशियो। किसकी क्लास है आज? अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात क्या होता है? अनुपात देखते हैं। अनुपात और समानुपात कल बता चुके थे, फिर से आज देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर। अनुपात जो संख्या ए रेशियो बी के फॉर्म में लिखी हो, ए अनुपात बी के फॉर्म में लिखी हो, वो होती है, वो होता है अनुपात। जैसे 1:2, 5:3। रेशियो में ना लिखी हो, रेशियो में ना लिखी हो तो अपान में अगर लिखी हो 3/5 दिया हो, A/B बराबर 3/5, तो ये भी रेशियो हो जाता है A/B बराबर 3/5। A का मान वैल्यू ये हो जाती है, B की वैल्यू ये हो जाती है। ये होता है अनुपात का। समानुपात क्या होता है? समानुपात जब दी हो 3 रेखा, मतलब 3 संख्याएं दी हो, समानुपात लगाते हैं। समानुपात कैसे होता है? A/B समानुपात B अनुपात C कर लो। A अनुपात जैसे कोई संख्या दी हो 5:4, 4:3। अब हमें निकालना है समानुपात, चिन्ह हटाना है। कह दे कि B का मान निकालो। B का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका मल्टीपल करा देंगे, बराबर इसका मल्टीपल करा देंगे। अंदर का अंदर से, बाहर का बाहर से मल्टीपल करा देंगे। B² AC, B√AC, B√AC। देखो B का मान निकालना है, जैसे मान बता दे B का मान निकालना है, नहीं दिया है, A और C दिया है तो B का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे होता है अनुपात समानुपात। ये समानुपात को कैसे लिखते हैं? ये डिनोट करते हैं समानुपात का। अब वर्गानुपात क्या होता है? वर्गानुपात क्या होता है? वर्गानुपात देखते हैं क्या होता है। A/B के दिया है, A/B के फॉर्म में दिया है, निकालना है वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब हो जाता है, अगर इस फॉर्म में दिया हो और वर्गा पूछे तो दोनों पर वर्ग कर देंगे। बस यही होता है वर्गानुपात। ठीक है, वर्गानुपात क्या होता है? वर्गानुपात ये होता है कि अगर A/B के फॉर्म में कोई संख्या दी हो और बता दे, जैसे 4:5 दिया है, बता दे 4:5 का वर्गानुपात निकालना है। वर्गानुपात निकालने के लिए निकालना क्या है? वर्गानुपात निकालना है। वर्गानुपात निकालने के लिए दोनों संख्याओं का वर्ग कर देंगे। 4×16 25। यही होता है वर्गानुपात, यही होता है वर्गानुपात। अब देखते हैं आगे। नोट करते चलना, नोट करते चलना, नोट करने में ही फायदा है। वर्गानुपात हो गया। वर्गानुपात के बाद वर्गमूलानुपात निकलवा है। अगर वर्ग उसमें कह रहा था वर्गानुपात, अब कह रहा है वर्गमूलानुपात ही निकलवाए, मूलानुपात निकलवाए, वर्गमूलानुपात निकलवाए। यदि फॉर्म में A/B में कोई संख्या दी है और पूछ दे वर्गमूलानुपात निकालना है। वर्गमूलानुपात का मतलब होता है दोनों पे अंडर रूट चढ़ा देंगे, दोनों पे अंडर रूट चढ़ा देंगे। जैसे कोई संख्या दे दे, कोई संख्या दे दे 64 रेशियो, 64:81 का वर्गमूलानुपात निकालना है। तो क्या करेंगे? 64 पे वर्ग कर देंगे, 81 पर अंडर रूट चढ़ाएंगे। किसका होता है? 8 का। किसका होता है? 9 का। ये हो गया वर्गमूलानुपात निकालने के लिए। यदि
ए अनुपात बी के कोई फॉर्म दी है, संख्या दी है, तो दोनों पर अंडर रूट लगा देंगे, वर्गमूलानुपात। ये कल बताया था, ये सब रिवीजन के लिए बता रहे हैं, जल्दी से जल्दी नोट करते चलना। अब कह दे, इससे पहले क्या बोला, अनुपात बोला, समानुपात बोला, वर्ग अनुपात बोला, वर्गमूलानुपात बोला। अब घनानुपात, घनानुपात क्या होता है? घनानुपात का मतलब क्या होता है? यदि संख्या दी हो ए अनुपात बी के फॉर्म में, ए अनुपात बी के फॉर्म में दी हो और घनानुपात पूछे, घनानुपात निकालने के लिए दोनों पर क्यूब कर देते हैं, दोनों पर क्यूब कर देते हैं, यही होता है घनानुपात। घनानुपात कोई संख्या दे दे 4:5, इसका घना क्यूब निकालना है, घनानुपात निकालना है, निकाल लो। 64 125, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, ये निकाल ले, यही घनानुपात होता है। ये जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है, नोट करते चलना, कल का रिवीजन करे। घनानुपात हो गया। अब पूछ दे घनमूलानुपात, घन मूलानुपाती पूछ दे, अगर घन मूलानुपाती या घन मूलानुपात, घन मूलानुपात अगर पूछ दे और फॉर्म संख्या दी है ए अनुपात बी के फॉर्म में, संख्या दी है ए अनुपात बी के फॉर्म में और घन मूलानुपात पूछे, तब क्या करते हैं, दोनों पर करड़ी में 3, मतलब ए करड़ी में 3 अनुपात करड़ी में 3 बी, ये होता है संख्या। मान लो दी है हमारे पास 243 अनुपात 512, 243 अनुपात 512 संख्या दी है और बोल दे घन मूलानुपाती निकालना है। घन मूलानुपाती का मतलब कर दे, ये किसका घन होता है, ये किसका घन होता है, 7 का। ये घन 7 का होता है और ये घन किसका होता है, 8 का। ये घन 8 का निकाले, करनी में 3 दिया है, जब करनी में 3 दिया है तो 3 बार अंदर होगा, 1 का मन ले लेंगे, 7 8। समझ आ रहा, बताते रहना जहां पर समझ में ना आए बोल देना। ये घन मूलानुपात हो गया है, घन मूलानुपात हो गया है। अब आते हैं मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होता है, मध्यानुपात निकालते हैं जब कोई संख्या दी हो ए अनुपात बी के फॉर्म में, संख्या दी हो ए अनुपात बी के फॉर्म में, मध्यानुपात निकलवाए, तब क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का रूट मल्टीपल में कर देते हैं, दोनों संख्याओं का रूट मल्टीपल में कर देते हैं, यही होता है मध्यानुपात, यही होता है मध्यानुपात। मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थी अनुपात, ये टीटी और सीटेट और बीटीसी एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये हो गया मध्यानुपात। अब आते हैं मिश्रित अनुपात। चलो मध्यानुपात के बाद अब बताते हैं तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है, जब कोई संख्या ए और बी दी है, ए और बी कोई संख्या दी है, उसका तृतीया, तो उसका तृतीया अनुपात निकालने के लिए उसका मान सी हो जाता है। मतलब ए और बी संख्या दी है तो उसका तृतीया मान सी हो जाएगा। तृतीया मतलब तीसरा मान। तीसरा मान क्या है, जैसे ए और बी तो संख्या दी है, तीसरा मान उसका सी हो जाएगा। कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। कैसे लिखते हैं तृतीय अनुपात का, ए अनुपात बी बी अनुपात सी, तृतीय अनुपात निकालना है, मतलब सी का मान निकालना है। सी का मान निकालने समानुपात सॉल्व करने का बताया, अंदर का अंदर से, बाहर का बाहर से मल्टीपल, बाहर का बाहर से ए सी, अंदर का अंदर से बी इंटू बी, ए सी बराबर बी स्क्वायर। सी का मान निकालना है, तृतीय अनुपात यहाँ पर सी है, सी का मान निकालेंगे बी स्क्वायर अपान ए। ये हो गया तृतीय अनुपात, ये हो गया तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात ये हो गया, नोट कर लो, जल्दी से नोट करो इसे। तृतीय अनुपात हो गया। अभी चतुर्थी अनुपात कैसे निकालते हैं, चतुर्था अनुपात कैसे निकालते हैं ये भी बताते हैं। अभी तृतीय अनुपात हो गया, चतुर्था अनुपात कैसे निकालते हैं।
चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं? अब चतुर्थानुपात दिया हो मतलब चौथी संख्या कैसे निकालेंगे? जब हमारे पास 3 संख्या दी होंगी तभी तो चौथी संख्या हम निकालेंगे। चौथी संख्या मतलब डी, तभी तो निकालेंगे। मतलब कैसे लिखेंगे? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। डी का मान निकालना है। अब समानुपात सॉल्व करने का तरीका बताया। क्या तरीका बताया? अंदर का अंदर से, बाहर का बाहर से। ए टी बराबर बी इंटू सी। डी का मान निकालना है। चतुर्थी अनुपात, चतुर्थानुपात क्या है? डी है, यहाँ पर डी है, ये डी है, बी सी अनुपात बटे चतुर्थानुपात। ये हो गया चतुर्थानुपात, ये हो गया। जल्दी से नोट करते चलो, जल्दी से नोट। समझ में आ रहा है? समझ में आया तभी बताना। चतुर्थानुपात हो गया, चतुर्थानुपात हो गया। अब बताते हैं मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात क्या होता है? मिश्रित अनुपात क्या होता है? मिश्रित अनुपात क्या होता है? मिश्रित अनुपात वो होता है जब एक दूसरे आपस में मिले हो। मतलब ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, ये सभी आपस में मिले हो। मतलब ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई आपस में मिले हो। आपस में मिलेंगे कैसे होगा देखना। ए अनुपात बी दिया है, सी अनुपात डी दिया है, डी अनुपात ई दिया है, ये रेशियो दे दिए हमें। अब इसे बता दिया गया कि हमें जो है निकालना है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात क्या करेंगे? देखे रहना, समानुपात लगा दो बीच में, गुणा कराते रहना। ए सी डी, ए सी डी, बी डी ई, बी डी ई, ये हो गया आपका मिश्रित अनुपात। देखा क्या किया? ए सी डी बी डी ई, मतलब पहला का तीसरे से, तीसरा का पांचवे से, पहला का तीसरे से, तीसरे का पांचवे से, दूसरे का चौथे से, चौथे का छठे से। ये हो गया आपका मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात हो गया। अब मिश्रित अनुपात मिश्रित अनुपात के बाद आते हैं, एक होता है वितत अनुपात। वितत अनुपात मतलब कॉन्टिन्यू अनुपात जो होता है। कॉन्टिन्यू अनुपात का मतलब होता है वितत अनुपात। वितत अनुपात का मतलब होता है कॉन्टिन्यू अनुपात। कॉन्टिन्यू अनुपात का मतलब होता है कि यदि कोई संख्या जैसे ए और बी और सी में दिया हो रेशियो में, तब क्या करेंगे? इसका वितत अनुपात क्या होगा? ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। कॉन्टिन्यू का मतलब ये बी स्क्वायर बटे बराबर ए सी, ये हो गया वितत अनुपात। विततानुपात क्या हो गया? बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये सब हो गया विततानुपात। अब देखो विततानुपात हो गया, चतुर्थी अनुपात हो गया, योगा मूलानुपात होता है। योगा मूलानुपात क्या होता है? योगा मूलानुपात, योगा मूलानुपाती बहुत जगह बताते हैं, छोटी कक्षाओं में भी बताते हैं। क्या करते हैं? जैसे दिया हो संख्या ए अनुपात बी सी अनुपात डी के फॉर्म में दी हो और बोलते हैं योगा मूलानुपाती निकालना है, तब क्या करते हैं? इसी संख्या को माइनस करते हैं और इसी संख्या को प्लस, सी माइनस डी सी प्लस डी, ये हो गया मूलानुपाती, योग मूलानुपाती। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से बताएंगे कैसे। एक तो फार्मूला होता है। फार्मूला बेस क्या होता है? जैसे दे दिया जाए ए अनुपात बी का मान 1/2, मतलब 1:2 दे दिया जाए। अब दे दिया जाए बी अनुपात सी का मान 3:4 दिया जाए। ठीक है, बता दिया जाए ए अनुपात सी का मान निकालना है। अब क्या करते हैं? फार्मूला, एक फार्मूला बेस होता है, ये कल का ही बता रहे रिवीजन के तौर पर। एक फार्मूला ये होता है ए अनुपात बी दिया हो और बी अनुपात सी दिया हो, ये ऐसे लिखते हैं। क्या करते हैं? इसका इसके साथ मल्टीपल कराते हैं। सबसे पहले इसका इसके साथ मल्टीपल कराते हैं ए बी, फिर इसका इसके साथ कराते हैं
बी स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ कराते हैं, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। देख लो कैसे होता है। ए अनुपात बी कितना दिया है, 2 दिया है, 1:2। बी अनुपात सी कितना दिया है, 3:4 दिया है। ठीक है, 3:4 दिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये रेशियो निकालना है, इसका इसके साथ किया, 1 का 3 के साथ करेंगे 3, इसके साथ इसका किया, 3 का 2 के साथ करेंगे 6, 4 का 2 8। ये हो गया फार्मूला बेस। अब इसके बाद आते हैं ये फार्मूला बेस। दूसरा तरीका कौन बताएंगे, दूसरा तरीका अपना बताएंगे। दूसरा तरीका ये अपना है, देखो ये चीज जरूर देगा, एक फार्मूला बेस फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या बता रहे हैं, केवल लिख लिया कितने फॉर्म दिए, ए बी सी, 3 दिए, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब क्या करते हैं, ए और बी का कितना दिया है, 1:2, कितना दिया है, 1:2 दिया। और बी और सी का कितना दिया, इसके आगे देखो किसका किसका दिया, बी और सी का दिया। बी के नीचे लिखो, बी के नीचे कितना दिया, 3, सी का कितना दिया है, सी का नीचे 4। ठीक है, ये चीज देखना है। अब क्या करेंगे, किसके नीचे खाली जगह दिख रही है, ये खाली जगह दिख रही है, ठीक है, और एक ये खाली जगह दिख रही है। किसके पहले खाली जगह दिख रही है और किसके बाद खाली जगह दिख रही है, ये देखना है। इसमें बताना किसके बाद खाली जगह दिख रही है, 2 के बाद, 2 के बाद खाली जगह, जिसके बाद दिख रही हो खाली जगह उसे ही नोट कर देते हैं। जिसके बाद खाली जगह दिख रही है उसे नोट कर देते, जिसके पहले दिख रही है उसे नोट कर देते हैं। जिसके पहले और जिसके बाद, 2 के बाद था 2, 3 के पहले थी 3। कहीं भी जितना भी दिया हो, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ, जितना बड़ा दिया हो बस ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, मल्टीपल करा, 3, 6, 8, मिलाओ आंसर, मिलाओ आंसर। ये तरीका हमारा है, ये तरीका किताब का है, ठीक है। ये तो 2 का है, इतना करना है। अगर 3 का कर दिया जाए, मतलब और बढ़ा दिया जाए, तो क्या करेंगे, सी अनुपात यहाँ पर पहुंचेंगे, सभी का बहुत सा होता है। तो फिर ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये फार्मूला बेस है। ये तरीका सीख गए, कहीं भी हो ऑटोमेटिक क्वेश्चन होगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं करना होगा, केवल अगर समझ गए बस 1 सेकंड में क्वेश्चन होगा, नोट कर लो। नोट कर लो क्वेश्चन, नोट कर लो जल्दी से। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना दिया है, 1:2:3:4। और दूसरा दिया है डी अनुपात ई, डी अनुपात ई कितना दिया है, 5:6। डी अनुपात कितना ई दिया है, 5:6। निकालना है हमें, ये नोट कर लिया सभी लोगों ने, ये नोट कर लिया। अब देखो इसमें कितने रेशियो हैं, इसमें कितने रेशियो, ए बी सी डी ई, 5 रेशियो है। मतलब अब क्या करेंगे, अगर फार्मूला लिखेंगे, ए बी सी डी, डी तक है, फिर इसके बाद डी ई, अब ये कराएंगे, ये कराएंगे, फिर ये कराएंगे, ये फार्मूला बेस होता है। फार्मूला बेस ना कर केवल तरीके पर आओ। तरीका क्या है, मैंने बताया, जो दिया हो, ए बी सी डी ई तक दिया है, ए बी सी डी ई तक दिया है। और ए कितना दिया है, 1 दिया है, बी कितना दिया है, 2, सी 3, डी 4। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में डी कितना दिया है, डी कितना दिया है, डी दिया है 5, ई कितना दिया है 6, ई कितना दिया है 6, ई कितना दिया है 6। किसके आगे जगह खाली, किसके आगे जगह खाली है, 4 के आगे जगह खाली, 4 लिख लिया। कि जिसके आगे जगह खाली हो उतना ही लिख लेते, 4 के आगे खाली है, 4 लिख लिया।
अब किसके पहले जगह खाली है, दूसरे वाले इसमें तो भर गई सभी जगह, दूसरी वाली स्टेप में देखते हैं, दूसरे लाइन में देखते हैं किसके पहले जगह खाली है, 5 के पहले, 5 5 5 मल्टीपल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 6 चौक 24। आंसर किसका निकालना है, आंसर निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ए, यही निकालना था, यही निकालना था। आंसर मिलाओ, 5 अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात 24 मिल रहा है। 5 रेशियो लगा लो अपने पास से जल्दी से, ये रेशियो में नहीं लिखते हो बाद में लगा लो, ये मिल जाएगा आंसर। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। इससे लंबा कैसे करते हैं, इससे लंबा भी और बताएंगे, केवल 2 सेकंड लगेगा क्वेश्चन में। फार्मूला बेस करते हैं, फार्मूला बेस में कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूजन इसलिए हो जाते हैं किसका किसके साथ मल्टीपल करते हैं ये पता नहीं होता, भूल जाते हैं, क्योंकि 2 स्टेप का जान जाते हैं कैसे करते हैं, लेकिन अगर 3 स्टेप का 3 स्टेप, अगर 5 6 आ जाए तब कैसे करेंगे उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, ये नोट हो गया, दूसरा देखते हैं, इससे लंबा और है, इससे लंबा, जितना लंबा दे दिया जाए यही करना है, यही करना है। क्या करना है, दे दिया है ए बी सी अनुपात डी, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया है, और डी अनुपात ई अनुपात एफ बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, एफ बढ़ा दिया। एफ जब बढ़ा दिया है और फिर रेशियो ये कर दिया है 6 अनुपात 7 अनुपात 8, 6 7 8। अब निकालना क्या है, निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ। देखते हैं कितनी जल्दी निकालते हो, देखते हैं, निकालो जल्दी से निकालो, देखते हैं हम निकालते हैं कि तुम लोग निकालते हो, जल्दी से निकालो, कॉपी पेन लगाओ। 3 4 ए बी सी डी दिया है 1 2 3 4, डी ई एफ दिया है, डी दिया है 6, ई दिया है 7, एफ दिया है 8। डी के बाद कितना दिया है, डी के बाद कितना दिया है, खाली जगह है 4, किसके बाद खाली जगह है, किसके बाद खाली जगह, डी के बाद, 4 के बाद, किसके पहले खाली जगह, किसके पहले खाली जगह, 6 के पहले, 6 के पहले, 6 के पहले मल्टीपल कराया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, कितना आया 6 अनुपात 12 अनुपात 18 अनुपात, आंसर मिलाना, आंसर मिलाना, 6 अनुपात 12 अनुपात 18 अनुपात 24 अनुपात 28 अनुपात 32 हो गया। कट भी जाता है, कितने से कटेगा, 2 3 6, 2 छंग 12, दुनमा 18, 12 14 16। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड का है, कोई ज्यादा से ज्यादा अगर करोगे, अगर याद हो गया किसके आगे जगह खाली है किसके पहले जगह खाली है, बस जितना भी लंबा दिया हो, जितना भी लंबा दिया हो, अगर ये फार्मूला बता देंगे, फार्मूला पे कंफ्यूज हो जाओगे, सर के ऊपर से जाएगा। ये तरीका अपनाओ, सबसे पहले जल्दी होगा, चाहे जो बैठा हो, जहां पर 2 मिनट लगना है फार्मूले में वहां पर 1 सेकंड 5 सेकंड, 2 मिनट का 5 मतलब हो गया 120 सेकंड, 120 सेकंड का क्वेश्चन 5 सेकंड में होगा, 5 सेकंड में होगा। जितना बड़ा दिया हो देख लेते हैं, आगे नोट करते जाना, नोट करते जाना, नोट करते जाना। जैसे दे दिया है क्वेश्चन, दे रहा है, ठीक है, समानुपात वाला देखो कैसे निकलवा रहा है, समानुपात। चलो एक क्वेश्चन और लगाओ, ए का 50%, ए का 50% बराबर बी के 20% के बराबर है, ए का 50% बी के 20% के बराबर है, कैसे करेंगे, जल्दी से करो, जल्दी से देखते हैं कितनी जल्दी करेंगे। देखो देख लो, प्रति बराबर में जो सबसे पहले होता है काटो, प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, किसका निकालना है, ए रेशियो बी निकालना है, ए रेशियो बी निकालना है। ए 5 है, बी 2 है गुणे में। अब ए रेशियो बी, ए रेशियो बी को ए बटे बी में तो लिखते हैं,
सबसे पहले बताया रेशियो को अपान में भी लिखते हैं, बी इधर आ गया 2/5, इसको रेशियो में लिख दो, यही आंसर। कुछ भी दे दिया जाए बराबर में अगर समान है कट जाएगा, 0 कट जाएगा, प्रतिशत कट जाएगा, ये तरीका है। नहीं तो अगर बेसिक से चलोगे क्या करेंगे, बेसिक से चलने के प्रतिशत का हटाएंगे, 100 करेंगे, इसमें प्रतिशत हटाएंगे, ये 5 दूना 10, 20 पंचे 100, फिर मल्टीपल करेंगे, 5a बराबर 2b, 5a बराबर 2b, फिर करेंगे a और b का निकालना, a/b 2/5, फिर इसको रेशियो में लिखते हैं a/b। ये अब बताओ, जो बराबर में तुरंत करना चाहते हो कि लेट करना चाहते हो, कंपटीशन में जितनी जल्दी हो जाए उतना करना है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नोट करो, जल्दी से नोट करो। मंजू और रीना के बीच 21,000 रुपए को, मंजू और रीना के बीच 21,000 रुपए को 3:4 3:4 में बांटा जाना है, तो रीना का भाग कितना होगा, ये चीज ध्यान रखना। किसका भाग बताना है, रीना का भाग बताना है। कैसे, टोटल इनके पास रुपए है 21,000, टोटल किसके पास कितने हैं 21,000 है। जब टोटल 21,000 दिया है तो इनका रेशियो भी तो टोटल हो जाएगा। जब टोटल रुपए दे दिया है तो इसका रेशियो कितना हो गया, टोटल हो जाएगा। टोटल का मतलब 4 3 7, 7 बराबर 21,000 के बराबर, 1 के बराबर 7 या 3,000, 1 का 3,000, 3 का 9,000, 4 का 12,000। मतलब रीना का कितना भाग है, रीना का 12,000 भाग है। समझ में आया? yes. कितना हुआ, मंजू और रीना का रेशियो दिया था, मंजू और रीना का कितना रुपए दिया था 21,000 दिया था। रेशियो कितना दिया 3:5, जो टोटल दिया है उसको भी टोटल कर देंगे, भाग कर देंगे। ये ऐसे नहीं करना है, फार्मूला पर जाओ। फार्मूला किसका पूछ रहा है, रीना का पूछ रहा है, रीना को 4 इनका टोटल करो, ये फार्मूला है। 4 रीना का पहले लिखेंगे, ये फार्मूला लिखो, रीना को मतलब ए और बी मान लिया इनको, a/b तो पता है हमको क्या होता है। फार्मूला देखना क्या होता है, फार्मूला ये होता है, जिसका पूछे उसको ऊपर लिखते हैं, क्या कर दिया, a+b कर दिया, टोटल जितना दिया हो, ये मान लो m दिया है, टोटल m, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हम क्यों लगाए, फार्मूला देख लो, फार्मूला b 4 है और 4 3 7 हो जाएगा, गुणा कितना है 21,000 है, 7 या 21 3,000 चक्कू 12,000। चाहे ऐसे कर लो फार्मूले से, चाहे सीधे कर लो। सीधा इसलिए बता रहे हैं, ये सब याद नहीं करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कितने फार्मूले याद करोगे, ठीक है। आगे देखो, नोट करते रहना। एक क्वेश्चन कल मैंने बोला था, यदि राम का भाग श्याम के 1/2 भाग के बराबर है, यदि राम का भाग श्याम के 1/2 भाग, राम और श्याम 1/2 भाग है, मतलब राम बटे श्याम 1/2 भाग में है, 1/2 भाग में है। और श्याम का मोहन के भाग, मोहन के 6/7 भाग, श्याम का भाग मोहन के भाग का 6/7 भाग के, नोट करते ना। श्याम का भाग मोहन के 6/7 भाग के, तथा मोहन का भाग सोहन के, सोहन के 7/9। मोहन का दे रहा है, मोहन का सोहन से 7/9, ये कल था 7/9 भाग दे रहा है। भाग के बराबर राम और सोहन के भागों का अनुपात बताना है,
राम और सोहन के भागों का अनुपात बताना है इसका। अब बताओ, राम चलो एक जगह है, राम एक जगह है, चलो ठीक है। सोहन कितनी जगह है? सोहन भी एक जगह है। सोहन दो जगह है? नहीं, एक जगह होगा, ये लास्ट में है। अब इनका रेशियो बनाओगे, राम श्याम 1:2। श्याम और मोहन का 6:7। मोहन और सोहन का 7:9। अब ये रेशियो बन गया। रेशियो का सबसे पहले तरीका बताया, जितना लंबा दिया हो कुछ नहीं करना हो, किसके आगे जगह खाली किसके पहले जगह खाली सॉल्व कर लो, 1 सेकंड में होगा। जितना बड़ा क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कितना बड़ा है हमें नहीं पता है, क्या लिखा है क्या, रेशियो हमें पता हो गया। रेशियो पता होगा किसका किसका पूछ, राम श्याम मोहन सोहन, 4 ही तो लोग हैं। हमने तो निकाला था 6 लोगों का, एफ तक निकाला है, एफ तक निकाला है। तो इसमें क्या है, 1:2 दिया है राम और श्याम का, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया, श्याम और मोहन का, श्याम और मोहन का, श्याम और मोहन का, जैसे जैसे दिया जाए वैसे वैसे नोट करते जाना। फिर इसके बाद मोहन और सोहन का, मोहन ये है, मोहन का कितना है 7, सोहन का 9। देखना किसके आगे जगह खाली, किसके आगे जगह खाली 2, जहां जहां जगह खाली नोट करते जाओ, जिसके आगे 2 2 2, किसके आगे जगह खाली 7, किसके पहले जगह खाली 6, किसके आगे जगह खाली, किसके आगे जगह खाली, किसी के आगे नहीं, किसके आगे जगह खाली, जगह खाली ही नहीं, लेकिन पहले खाली है, किसके पहले खाली है 7 के पहले। सचंग 42, सचंग 42 दूना 84, 7 7 49 दूना 98, 9 7 63, 63 दूना 126। किसका किसका बताना है, किसका किसका पूछ रहा था, राम और सोहन का। राम और सोहन, राम का कितना है 42, सोहन का कितना है, सोहन ये है, सोहन का 126। काट दो, 14 3 42, 14 9 26, 1 3 1:3। यही आंसर आपका। अगर फार्मूले से बताएं, फार्मूले से बहुत लंबा होगा, फार्मूले से यदि बताएंगे फार्मूले से बहुत लंबा होगा। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। फार्मूले से बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कि विजय कुमार 50,000 रुपए अपने पुत्र तथा पुत्री के बीच 2:3 में बांटना चाहता है। विजय कुमार है एक, उनका जो है उनके पास 50,000 रुपए है और वो अपने बेटा और बेटी में बांटना चाहता है 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में बांटना चाहता है। उनको मिलने वाले, दोनों को बताना है, उनको मिलने वाले धनों के बीच अंतर ज्ञात करना है। अब की योग अलग अलग नहीं निकालना है, अब की इन दोनों का अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना। अंतर का मतलब क्या होता है कि इनके बीच कितना, किसको कितना ज्यादा मिला, अंतर निकालना है। एक तो फार्मूला देख लो, एक तो फार्मूला देख लो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोनों रेशियो का अंतर, ये ए हो गया ये बी हो गया, दोनों रेशियो का अंतर बटे दोनों रेशियो का योग इनटू जितना दिया है मनी। ये मनी दिया था 50,000, रेशियो ये जब अंतर निकालना हो, ठीक है, ये हो गया। ऐसे नहीं निकालना चाहते हो कोई बात नहीं। हमें क्या पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है इन दोनों का अंतर। अच्छा, बेटा और बेटी का अंतर ऐसे बता दो, इनके बीच कितना अंतर है, 1 का है, बस वही निकालना है हमें। टोटल कितना है 5, कितना दिया है
50,000 एक बराबर 10,000। बस यही आपका अंतर। ठीक है, क्या कर रहे पहले ही कर लिया। कितना टोटल कितना 5, 50, 10,000 अंतर निकालना है। अंतर निकाल लिया। एक का अंतर दे रहा है, इसमें एक का अंतर दे रहा नहीं, एक का अंतर 1:3 देता, तो इनके बीच अंतर कितना आता 2। तो हमको 1 बराबर 10 दिया तो 2 बराबर कितना हो जाता 20,000 हो जाता। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। आगे अब क्वेश्चन दिया है एक, गीता तथा शांति के भागों का अनुपात 3:2 है। गीता तथा शांति के भागों का अनुपात 3:2 है। यदि गीता का भाग शांति से 500 रुपए अधिक है, यदि गीता का भाग शांति के भाग से 500 रुपए अधिक हो तो शांति का भाग बताओ। तो शांति का भाग बताओ। अब क्या निकालना है, गीता और कौन दिया है, गीता और शांति। शांति और गीता दिए हैं, गीता और शांति दी है। गीता और शांति दी है तो गीता और शांति का रेशियो 3:2। गीता और शांति का रेशियो 3:2 दिया है। और किसका ज्यादा भाग है, किसका ज्यादा भाग है, किसका ज्यादा भाग है, गीता का भाग शांति से ज्यादा है। गीता का भाग शांति से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, गीता के पास 3 है, सीता के पास 2 है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कितना एक इसमें रेशियो में ज्यादा है। और ज्यादा कितना रुपया है, 500। ज्यादा कितना है, 500 रुपया ज्यादा है। और पूछ क्या रहा है, सीता का भाग बताना है, शांति का भाग बताना है। शांति का भाग, शांति का कितना भाग दिया था 2। 1 बराबर 500 तो 2 बराबर 1000। आंसर कितना टाइम, 2 सेकंड। समझ जाओगे 2 सेकंड, नहीं तो इज्जे रहोगे। ठीक है, चलो दूसरा लिखो क्वेश्चन। यदि 372 सिक्के, यदि 372 सिक्के 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के रूप में है, 1 रुपए तथा 2 रुपए तथा 5 रुपए के रूप में है। 372 सिक्के, सिक्के किसके हैं, टोटल 372 सिक्के हैं, 1 रुपए के हैं। किसके किसके हैं, 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं। अब 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं। अब इनका रेशियो भी दिया है तथा इनकी संख्या 13:11:7 के अनुपात में है। 13:11:7 के अनुपात में है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, संख्या बताओ 2 रुपए के सिक्कों की। अब जैसे ही करते थे वो वाला, क्या करते थे कि किसी का पार्ट निकालना है। जब किसी का पार्ट निकालना है, जैसे A:B, A:B दिया है, इसका पार्ट मतलब B का निकालना है तो B:A+B करते थे। इनटू टोटल में कितना, ये M। ऐसे ये कर लो। किसका निकालना है, 2 रुपए का। 2 रुपए के कितना अनुपात दिया है, 11।
बटा 11 7 18 18 13 31, इसको टोटल कर दो। 13 11 7, टोटल कितना दिया है? 372 सिक्के दिए। रुपए में देता तो और कुछ लगता, रुपए में देता, अगर रुपए 372 देता तो और कुछ लगता है टॉपिक, लेकिन इसमें सिक्के ही दे रहा है, कुछ नहीं है। 11 टोटल करेंगे 31 372, काट दे 31 से कम 31, 31 दूना 62। 12 और 11 की गुणा कराएंगे, 12 और 11 की गुणा कराएंगे, 12 दाम 120 और 12 एकम 12, 120 और 12 132। आंसर किसके कितने सिक्के हैं? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 132 रुपए, 132 सिक्के हैं। यही आंसर आ रहा है, नोट कर लो। समझ आया? यस, नोट कर लो। और ऐसे नहीं करना है, फिर वाला हमारा वाला तरीका या फिर लगा लो। अगर ये फार्मूला बेस नहीं करना है तो दूसरा तरीका देखो, कितना है टोटल कर लो। कितना है? 31 है, अनुपात 31। टोटल कितना दिया है? 372। 372 दिया है, काटेंगे कितना होगा? 1 बराबर 12, 31 से कम 31, तो 62, 1 बराबर 12। 2 रुपए के सिक्के निकालने, 2 रुपए का 11 अनुपात दिया है, 11 गुणे 12 132। अगर 5 रुपए का देता, 5 रुपए में 7 अनुपात दिया है, 7 गुणे 12 12 84। 13 का 12 से कर देंगे 13 रुपए, 1 रुपए का पूछता। 12 दाम 120 और 12 थे 36, 36 156। ठीक है, 156 132 84 किया जाता है। चाहे ऐसे कर लो डायरेक्ट वाला, चाहे ये कर लो, जैसे समझ में आए। आज इतना ही, इसके आगे कल रोज की तरीके से आज फिर मैं बताऊंगा। डेली मॉर्निंग उठकर आप एक अपना लक्ष्य बनाइए, उसको पूरा करिए। चाहे भले एक हम सुबह उठे कि हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे कोई टॉपिक ले लो, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितना भी छोटा हो हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। पूरे 24 घंटे का एक ही तो हम बनाए लक्ष्य कि हमको एक टॉपिक का नंबर सिस्टम का पहला लेसन खत्म करना है। तो नंबर सिस्टम का क्या करेंगे? पूरे दिन बैठकर हम नंबर सिस्टम का पहला लेसन खत्म करेंगे, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। नहीं करना ये तो हमें आज जीएस का पढ़ना है, तो जीएस का कौन सा टॉपिक पढ़ना है? एक हेडिंग पढ़नी, वही पढ़िए, लेकिन कंप्लीट जरूर करिए। थैंक यू।